जापान ने कहा, अमेरिका सोचा कि हम अपना हवाई द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाते हैं। यहां इसने इतनी विशाल नौसेना खड़ा किया, इतनी विशाल, 1942 की बात कर रहे हैं, जितनी विशाल भारत की नौसेना अभी है। एग्जैक्ट यही चीज अमेरिका ईरान के साथ किया। क्या किया था ईरान? कुछ नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबको मार दिया, सबको मार दिया। और अमेरिका क्या कह रहा है कि अभी जो सरकार आई है ये पहले से ज्यादा कट्टर है। ससुरे, तुम उसका राष्ट्रपति मार दिए, प्रधानमंत्री मार दिए, अब वो कट्टर नहीं होगा तो क्या तुमको फ्लाइंग किस भेजेगा? ये पर्ल हार्बर जल रहा था, दिख रहा है तबाही, ये पानी वाली जहाजें हैं सब तबाह हो गई। ये पूरा सैन्य अड्डा था उसका, किसका? अमेरिका का। और उसको खत्म कर दिया कौन? अमेरिका का पर्ल हार्बर, जहां नौसेना खड़ी थी, खड़ी नौसेना के जहाजों पे बम गिरा गिरा के अंधाधुन मारा सब। इतना बुरा मारा कि अमेरिका का रीढ़, कमर की हड्डी टूट गई, रीढ़ टूट गया नौसेना का। उसका सबसे बड़ा नौसेना का अड्डा था, सब गिरा दिया। जापान अमेरिका को भी हरा दिया था। जापान किसे हरा दिया? अमेरिका। देखते हैं हम लोग जापान के बारे में, इधर देखिए 1942 पर्ल हार्बर पे जब हमला किया था। तो देखिए, हम लोग जो नक्शा देखे रहते हैं वो ये नक्शा होता है। तो ये नक्शा है, पृथ्वी तो ऐसी है नहीं, वो तो गोल है। तो जब गोल है तो कहीं से अगर आप नक्शा को खोलेंगे और चिपकाएंगे तो जो चीजें आपस में जुड़ी थी वो रियलिटी में अलग अलग लगने लगेगी। तो इस नक्शा में आपको लगता होगा कि अमेरिका इधर है और जापान इधर है, लेकिन पृथ्वी गोल है। आप इसको उधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, जापान और अमेरिका दोस्त निकल जाएंगे सब। तो अमेरिका और रूस सटल हैं सब अलास्का में। अलास्का कौन भेज दिया था? रूस। हम दिखाते हैं आपको ये वाला नक्शा, देखिए इस नक्शा को देखिए। यहाँ इंडिया दिख रहा है और ये जापान दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। और ये अमेरिका, ये देखिए अमेरिका का ये राज्य अलास्का, और ये रसिया, ये यूएसए। अब समझ में आया क्यों लड़ते रहते हैं सब? हम जो नक्शा देखते थे वो अल्टर था, ये वाला नक्शा देखते, ठीक है। तो अमेरिका तो बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था और जापान को डर था कि अमेरिका कहीं आगे ना आ जाए। तो अमेरिका ने यहाँ पर्ल हार्बर हुआ, हवाई द्वीप, यहाँ एक द्वीप है समुद्र के बीच में, हवाई द्वीप, अभी पढ़ाएंगे आप लोग को हवाई द्वीप। अब विश्व का नक्शा खोलिए ना, पूरी दुनिया का नक्शा, पेज नंबर 70, 71, पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए। 73 है, उससे पहले पॉलिटिकल 70, 75 है, 74, 75, यही ना। आप अमेरिका का नक्शा देखिए, मेरी ओर देखो, यहाँ से इसके नीचे देखोगे तो मिलेगा हवाईयन द्वीप। अब देखो जापान का मनबड़ देखो क्या है। जापान ने कहा, अमेरिका सोचा कि हम अपना हवाई द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाते हैं। यहां इसने इतनी विशाल नौसेना खड़ा किया, इतनी विशाल, 1942 की बात कर रहे हैं, जितनी विशाल भारत की नौसेना अभी है। भारत की संपूर्ण नौसेना जितनी बड़ी है उतना तो अमेरिका ने केवल हवाई द्वीप पे रखा था। जापान ने देखा कि यार ये हवाई द्वीप पे रखा है, हवाई द्वीप तो मेरे पास आ जाता है, क्योंकि अमेरिका के जस्ट नीचे क्या है? हवाई द्वीप। जापान उठा, अपना विमान वाहक पोत लिया। विमान वाहक पोत मतलब उसके ऊपर जहाज आते हैं, उड़ने वाले जहाज आते हैं, और चुपचाप निकल दिया और यहाँ लंगर डाल दिया। लंगर डाल दिया मैंने समुद्र के नीचे रस्सी डाल देता है, उसमें पत्थर बांध, वो एंकर बांध के, और 3-4 जहाज लेके उड़े सब। और था क्या कि लगभग 100 जहाजें इस डायरेक्शन से निकले थे सब, ठीक है, और लगभग 50 जहाज इस डायरेक्शन से। इनका कहना था कि हम पहले अंदर हमला कर देंगे, पहले हम घुस जाएंगे, पहले ही हमला कर देंगे, धुआं धुआं हो जाएगा, पहले हम अंदर घुस जाएं और धड़धड़ा के मार देंगे हमला, और तब तुम पीछे वाले को मारना, तब तुम पीछे वाले को मारना। उसका चिन्ह ये था कि वो हवा में एक फायर करेगा रॉकेट। अगर एक फायर रॉकेट करेगा मतलब वो अगले टारगेट तक पहुंच गया, अब तुम लोग बम गिराना, अभी तुम बम मत गिराओ। और अगर 2 गो फायर कर दिया तो मतलब कि अब तुम लोग बम गिराना चालू करो। तो जैसे शुरुआती 100 जहाजों ने पर्ल हार्बर हवाई द्वीप पर घुसे सब, तो ये अब पहुंचने वाले थे सब डीप अंदर। तो एक रॉकेट मारा कि हम डीप अंदर पहुंच गए हैं, अभी तुम लोग बम मत गिराना, पहले हमको उधर तबाह कर लेना, तब गिराना, नहीं तो दोनों ओर पूरा धुएं धुएं हो जाएगा। पहले बादल छाया हुआ था, तो रॉकेट छोड़ा, फिर पायलट सोचा बादल छाया हुआ है, देखा होगा कि नहीं देखा होगा, और देख लिया था, ये सोचा कि एक और मार देते 2 गो मार दिया, 2 गो मार दिया, वो दोनों देख लिया, दोनों देख लिया, तो वो बम गिराना चालू कर दिया।
अगर वो थोड़ा देर पहले गिरा था, बाद में गिराना था, तो उधर और तबाही मचता। जापान का पर्ल हार्बर, अमेरिका का पर्ल हार्बर, जहां नौसेना खड़ी थी, खड़ी नौसेना के जहाजों पे बम गिरा गिरा के अंधाधुन मारा सब। इतना बुरा मारा कि अमेरिका का रीढ़, कमर की हड्डी टूट गई, रीढ़ टूट गया नौसेना का। उसका सबसे बड़ा नौसेना का अड्डा था, सब गिरा दिया। विमान वाहक पोत, तो पनडुब्बी, तो डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट गिरा दिया यहाँ पर, विमान वाहक पोत। और उस द्वीप के ऊपर ये सब गया, सब देखा सारी तरीके, इस पे तो एयरपोर्ट भी है, और उस पर खूब सारे फाइटर जहाज खड़े हैं, तरतरा के बम गिराते हुए सबको चल गया। फिर अरे स्कूल भी है, स्कूल होगा क्योंकि जब 1000 सैनिक रह रहे हैं तो उनके बाल बच्चे भी रहेंगे, पढ़ेंगे कहाँ पे। स्कूलों उड़ा दिया, ये तो फैमिली क्वार्टर, इसको भी उड़ा दो। इतना अंधाधुन मारा, सब मार और के खत्म हो गया। तो लौट आए सब अपने विमान वाहक पोत पर और वापस चले गए जापान पर। अमेरिका ने कहा कि जापान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जापान ने कहा आई डिडंट कंसीडर अमेरिका एज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट था हिरोहितो का, मतलब हम अमेरिका को इंपॉर्टेंट कंट्री कंसीडर ही नहीं करते। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 42 बीता, 43 बीता, 44 बीता, 45 बीता, कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। अब जर्मनी परमाणु बम बनाने वाला था, और ज्यादातर उसका फॉर्मूला यहूदियों के पास था। यहूदियों ने जर्मनी को परमाणु बम बनने ही नहीं दिया, इसीलिए ना हिटलर मारता था कि सोच रहा हमारे देश में रह के तुम ब्रिटेन का साथ देते हो। समझ में आया कि नहीं आ गया। और उधर ऑपरेशन ट्रिनिटी कंप्लीट हो गया अमेरिका में, और वहां एक प्रोग्राम मैनहट्टन चल रहा था। अब मैनहट्टन प्रोग्राम के तहत परमाणु बम सक्सेस हो गया, और 1945 में आकर अमेरिका ने जाकर परमाणु बम मार दिया जापान पे। जापान तब भी सरेंडर नहीं किया था, लेकिन परमाणु बम के आगे कोई तोड़ नहीं था। अब हम आते हैं अपने देहात में। अपने इंडिया में अलग लेवल का बकैत घूमता है सब। कहा सब? अमेरिका के पास 2 को परमाणु बम था। जापान को अगर पता रहता ना तो अमेरिका को मार देता। कौन चीज से मारता? अमेरिका के पास 2 से ज्यादा परमाणु बम था। ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन अपने से सोचो, जो 2 परमाणु बम बनाएगा 2 और नहीं बना लेगा। अमेरिका को प्रोडक्शन बढ़ाना था और जापान को रिसर्च करना था। रिसर्च अलग होगा। जैसे हमारा रोटी बनाने के लिए पूरा मेहनत करके रिसर्च करे पड़े कैसे बनेगा। जो रोटी बनाना जानता है कौन दे आएगा, फिर आटा सानेगा, 10 मिनट में बना के रेडी, एक और दो, मार दिया। तो मान के चलो अमेरिका के पास 2 को था, तो अगला 2 को बनाने में उसको 2 महीना और लगता। कि 2 महीना बना लेते परमाणु बम? नहीं। और उसके पास 2 से ज्यादा थे, 10 से 15 थे। तो अपने यहाँ गाँव का तो अलग लॉजिक होता। कभी सुने हो कि नहीं वाला लॉजिक? नहीं सुना है? तुम लोग को गाँव में भी तुम लोग का जो ग्रुप है, और छाटल वाला का ग्रुप है, तुम लोग वो ग्रुप का है कि बिलाई रास्ता काट दे तो मत चलो, ई वाला ग्रुप का नहीं है तुम लोग। गाँवों में भी टोला बाई टोला डिस्कशन अलग लेवल का होता है। कौनो टोला में ना ऐसा रहेगा सब ना, जाके देखो कहेगा बैठल लगे जाओगे ना, और भाई कुछ खर्चा पानी खाए में परेशान रहेगा। कौन चीज? तो समोसा, पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में तो तुम न्यूटन, कोल्ड ड्रिंक मतलब तुम न्यूटन हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो बताइए, जापान ने पर्ल हार्बर पे, यानी हवाई द्वीप का जो सैन्य अड्डा था उसका नाम क्या था? पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर। कहाँ था? हवाई द्वीप पर। जापान ने क्यों मारा? अमेरिका कोई गलती किया था कि मार दिया? कहा कि तुम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हो यार, मार देते हैं। और क्यों मारा? तो हिरोहितो ने बताया कि तुम इतना तेजी से डेवलप कर रहे थे कि अगर तुम्हें हम नहीं मारते तो तुम 50 साल में मेरी बराबरी कर लेते। अभी मैंने तुम्हें मार दिया है, तुम 100 साल पीछे चले गए हो, अब तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे, बस अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट यही चीज अमेरिका ईरान के साथ किया। क्या किया था ईरान? कुछ नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबको मार दिया, सबको मार दिया। और अमेरिका क्या कह रहा है कि अभी जो सरकार आई है ये पहले से ज्यादा कट्टर है। ससुरे तुम उसका राष्ट्रपति मार दिए, प्रधानमंत्री मार दिए, अब वो कट्टर नहीं होगा तो क्या तुमको फ्लाइंग किस भेजेगा? बताओ भाई, गजब बात भाई। वो कट्टर नहीं होगा तो क्या होगा? उसके स्कूल पे लड़कियों को मार दिए, बेचारी छोटी छोटी बच्चियां मर गई सब। तो कह रहा है ये और ज्यादा कट्टर है ना, तोरा वो आरती उतारेगा, जो तोरा इतना मार मारेगा ना, अभी उनको होश ठिकाने लगाते गया। पर्ल हार्बर पे किसने अटैक किया? जापान या अमेरिका? जापान ने। पर्ल हार्बर था किसका? अमेरिका का था। ये पर्ल हार्बर जल रहा था, दिख रहा है तबाही। ये पानी वाली जहाजें हैं सब तबाह तबाह हो गई सब, दिख रहा है। ये जो ऊपर उड़ने वाली जहाजें ये कौन है? सब जापान का। तबाह तबाह कर दिया था ये सब 1942 7 दिसंबर 1941।
7 दिसंबर 1941। अब पूरी तरह से चौपट कर दिया। ये पूरा सैन्य अड्डा था उसका, किसका? अमेरिका का। और उसको खत्म कर दिया कौन? जापान ने। इतना खतरनाक अटैक किया था, जापान को कुछ, अमेरिका को कुछ बुझे भी नहीं किया कब क्या करना है। देखिए आपको एक द्वीप लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था? नौसेना का अड्डा। ये एयरपोर्ट को तो उड़ाइए दिया। अब यहाँ देखिए इसे बॉक्स बॉक्स बना है, सब क्या है? सब बर्थ है जो जिसमें जहाजें खड़ी होंगी। यहाँ उसकी नौसेना की जहाजें सब खड़ी रहती थी हर जगह। यहाँ पे डीप सी में रहता था, यहाँ और जगह आया, मारा, पूरा तहस नहस करके चला गया। इसके पीछे स्कूल कॉलेज था जहाँ बड़ी जहाजें रह सकती थी, सब खत्म कर दिया। कौन? 7 दिसंबर 1941। अमेरिका के ना 41 में कुछ कर पाए, ना 42 में, ना 43 में, ना 44 में। परमाणु बम अगर नहीं खोज हुआ रहता ना अमेरिका, तो तब कभी कभी किस्मत भी साथ दे देता है।